चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए प्राचीन बेबीलोन की, एक ऐसा शहर जो अपनी दौलत के लिए मशहूर था। और इस शहर में रहते थे अर्काद, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी। पर मजे की बात यह है कि वो हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक मामूली सा लेखक, एक क्लर्क, आखिर उस जमाने का सबसे अमीर इंसान बना कैसे? आज हम इसी के पीछे का राज जानने वाले हैं। ये जो किताब है ना, ये लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी। पर ये कोई मुश्किल फाइनेंस की किताब नहीं है। ये दौलत के राज सिखाती है, छोटी छोटी दिलचस्प कहानियों के जरिए। तो आइए इन्हीं कहानियों में छिपे दौलत के खजाने को ढूंढते हैं। अर्काद का अमीर बनने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, वो सुनने में तो बहुत आसान है पर है बड़ा दमदार। ये एक ऐसा नियम है जो किसी की भी पैसे को लेकर पूरी सोच बदल सकता है। ये लाइन सुनने में बड़ी सीधी लगती है ना, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि किसी भी बिल को भरने से पहले, कुछ भी खर्च करने से पहले, सबसे पहला पेमेंट खुद को करना है। मतलब सबसे पहले बचत करनी है। तो गोल्डन रूल क्या है? अपनी हर कमाई का कम से कम 10% हिस्सा बचाना ही बचाना है। हाँ, शुरुआत में ये रकम शायद छोटी लगे, लेकिन यहाँ अमाउंट से ज्यादा जरूरी है आदत डालना। यही आदत दौलत की इमारत की पहली ईंट है। ठीक है, तो बचत करना तो शुरू कर दिया, पर ये पैसा आएगा कहाँ से? बस यहीं पर दूसरा सबक काम आता है, अपने खर्चों पर लगाम लगाना। देखिए, हमें अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों के बीच का फ़र्क समझना होगा। रोटी, कपड़ा, मकान, ये ज़रूरतें हैं, लेकिन हर साल एक नया महंगा फ़ोन लेना, ये एक चाहत हो सकती है। असल में दिक्कत ये है कि जैसे जैसे हमारी कमाई बढ़ती है, हमारी चाहतें भी बढ़ने लगती हैं। ये बात लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कितनी अच्छी तरह समझाती है। मतलब अगर हम सोच समझकर बजट नहीं बनाते तो हमारे ज़रूरी खर्चे अपने आप बढ़कर हमारी पूरी सैलरी को खा जाएंगे। तो अब जब पैसा बचा लिया है और खर्चे भी कंट्रोल में हैं, तो असली जादू शुरू होता है। बात सिर्फ पैसा बचाने की नहीं है, बल्कि उस पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की है। ये अमीर बनने की पूरी जर्नी है। पहले कमाया, फिर उसमें से बचाया और फिर उस बचत को ऐसी जगह लगाया जहां वो आपके लिए और पैसा कमा सके। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकिल है। जरा सोचिए, आपका बचाया हुआ हर सिक्का एक छोटा सा वर्कर है, एक कर्मचारी है जो आपके लिए तब भी कमा रहा है जब आप सो रहे हैं। बस यही है कंपाउंडिंग और पैसिव इनकम की ताकत। असली दौलत यहीं से बनती है। पैसा कमाना और उसे बढ़ाना एक बात है, लेकिन उसे संभाल कर रखना, उसकी रक्षा करना, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चौथा सबक इसी बारे में है। बाबिलोन की ये सीख आज भी उतनी ही सच्ची है। जो स्कीमें रातों रात अमीर बनाने का वादा करें, उनसे हमेशा दूर रहें। और हमेशा याद रखें, प्रॉफिट से पहले अपने लगाए हुए पैसे यानी प्रिंसिपल की सेफ्टी सबसे जरूरी है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर। एक ऐसी बात जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है अपनी कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाना। इसका मतलब बहुत सीधा है, खुद पर इन्वेस्ट करें, नई स्किल्स सीखें, अपने काम में और बेहतर बनें। जितना ज्यादा सीखेंगे, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी और आपकी कमाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। मतलब साफ है, दौलत कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये अनुशासन से और लगातार सीखने से मिलने वाले ज्ञान का नतीजा है। अब ये सवाल आ सकता है कि भाई, हजारों साल पुरानी ये बातें आज के ज़माने में क्या काम की हैं? सच तो ये है कि ये सिद्धांत तब भी सच थे और आज भी उतने ही सच हैं। असली खेल ये नहीं है कि कमाई कितनी है, असली खेल इस बात का है कि उस कमाई को संभाला कैसे जाता है। ये सब माइंडसेट की बात है। तो अपना खुद का बेबीलोन बनाने का रास्ता क्या है? ये इन आसान से कदमों में छिपा है। सबसे पहले बचत करें, सोच समझकर खर्च करें, स्मार्टली इन्वेस्ट करें, अपने पैसे की रक्षा करें और हाँ, हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और आखिर में बस ये याद रखें, दुनिया का सोना तो घट बढ़ सकता है, खो सकता है, लेकिन ज्ञान का सोना, उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कोई भी कर सकता है वो है खुद पर। ये एक ऐसा खजाना है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता।